हेलो साथियों, तो आज हम पढ़ते हैं छायावाद के चतुष्टय कवियों में जन्मे जयशंकर प्रसाद जी को आज पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने महादेवी वर्मा जी को पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इनका जन्म जयशंकर प्रसाद, बेसिक सी जानकारी, जन्म 1889 में हुआ था और इन्हें छायावाद के बृहत्त्रयी में शामिल किया जाता है। छायावाद की बृहत्त्रयी, छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन आता है? प्रसाद, निराला और पंत, ये तीन कवि आते हैं छायावाद की बृहत्त्रयी में। और छायावाद की लघुत्रयी में आती हैं लघुत्रयी। छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये आते हैं छायावाद की लघुत्रयी में। और छायावाद की वर्मात्रयी में कौन आता है? छायावाद की वर्मात्रयी, तो इसमें महादेवी वर्मा एवं रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये बेसिक सी जानकारी कि छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन आता है? प्रसाद, निराला, पंत। और छायावाद की लघुत्रयी में कौन आता है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। और छायावाद की वर्मात्रयी में कौन आता है? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो अच्छा, अब हम प्रसाद जी को देखते हैं, प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। ठीक, तो प्रसाद जी के बारे में जानते हैं कि प्रसाद जी ने ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। शैव दर्शन से प्रभावित थे एवं इनके गुरु मोहिनी लाल को माना जाता है। मोहिनी लाल। अब इनकी रचनाओं पे बात करते हैं हम, जो हमारे लिए मुख्य हैं। तो अब इनकी रचनाओं पे बात करते हैं। रचनाएं, तो इनकी रचनाओं पे बात करते हैं। तो प्रसाद जी पहले ब्रजभाषा में लिखते थे, उसके बाद में ये खड़ी बोली में लिखने लगे। जैसे कि ब्रजभाषा की इनकी पहली कविता कौन सी है? ब्रजभाषा में लिखित पहली कविता है इनकी सावन पंचक। जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। और ये भारतेंदु जो पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये वृंदावन से प्रकाशित होती है। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण
गोस्वामी। तो जयशंकर प्रसाद जी की ब्रजभाषा में लिखित पहली कविता है कौन सी? सावन पंचक। किस सन में आती है? 1906 में। किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? भारतीय हिंद पत्रिका में। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? वृंदावन से। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। ये सभी जानते हैं कि वृंदावन से। और इसको प्रकाशन कौन करता था इसका? तो राधाचरण गोस्वामी। तो ये हमें जानकारी मिलती है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता कौन सी है। अब आते हैं हम कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है। प्रथम छायावादी कविता, प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? कि प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात ये इनकी प्रथम छायावादी कविता है, जो 1918 में आती है। और प्रसाद जी के प्रथम काव्य संग्रह झरना में प्रकाशित होती है। तो ये प्रसाद जी की छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात, जो 1918 में आई और जैसे झरना काव्य संग्रह में प्रकाशित होती है। झरना नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित होती है। झरना को छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है और उर्वशी ब्रजभाषा में रचित एक चंपू काव्य है। प्रसाद जी का बंद कर दिए। प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है उर्वशी। प्रथम काव्य संग्रह उर्वशी है, जो कि 1909 में प्रकाशित होता है। यह उर्वशी ब्रजभाषा में लिखित है। ब्रजभाषा में लिखित है एवं यह एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य है। नोट करके हम यहाँ लिखेंगे कि नोट उर्वशी नाम की एक रचना दिनकर जी की भी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी। दिनकर, इनका ये खंड काव्य है। प्रसाद जी ने तो इसको चंपू काव्य, जहाँ गद्य और पद्य मिश्रित भाषा में लिखा जाता है वहाँ चंपू काव्य होता है। और दिनकर जी ने ये खंड काव्य लिखा है। तो खंड काव्य, ये इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि एक से दोनों रचनाएं उर्वशी करके तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, प्रसाद जी की उर्वशी चंपू काव्य है और दिनकर जी की खंड काव्य है। अच्छा, अब आते हैं कि प्रसाद जी ब्रजभाषा की रचनाएं कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। कलाधर उपनाम से लिखते थे और खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह। ये तो हो जाता है हमारा ब्रजभाषा में प्रथम काव्य संग्रह उर्वशी है, और खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह, यानी खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह प्रथम काव्य संग्रह इनका कानन कुसुम है। कानन कुसुम है, जो 1913 में प्रकाशित होता है। जिसका 1913 में प्रकाशन होता है। और प्रसाद जी की प्रथम यानी पहली एक ऐसी रचना है जो पहले तो ब्रजभाषा में थी
उसके बाद में से खड़ी बोली में अनुदित किया गया। वो कौन सी थी? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक 1909 में लिखी गई थी पहले, 1909 ब्रजभाषा। और इसी रचना को, प्रेम पथिक को 1914 में खड़ी बोली में अनुदित किया, अनुदित किया। तो ज़्यादा, और झरना के बारे में एक और बात कि ज़्यादातर लोगों ने इसको, झरना को, जो इनकी रचना है झरना, उसको ज़्यादातर लोगों ने छायावत का प्रथम काव्य संग्रह माना है। तो इसी के साथ आज की क्लास यही ख़त्म होती है। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और जानकारी हम अगली पार्ट में करते हैं। जब तक के लिए आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।